हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो गुरु ज्ञान। तो आज का सेशन हमारा नेक्स्ट जीएस के अंदर राउट सेगमेंट कन्फिग के ऊपर होने वाला है। इस राउट सेगमेंट कन्फिग के अंदर हम इसकी एक ही ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो ऑप्शन है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डायनेमिक पैरम्स इक्वल टू ट्रू। वो हम क्यों यूज करते हैं, इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने डायनेमिक राउट्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, बट फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जब भी जैसे आप कोई साइट बनाते हो, ठीक है, जैसे मैंने एक ब्लॉग की साइट बनाई है। ब्लॉग की साइट के अंदर मेरे 1 से लेके 100 तक ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, 1000 ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, 10 ब्लॉग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं उन सारे ब्लॉग्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मेरा राउट होगा वो कैसा होगा, लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश ब्लॉग स्लैश 1, इट शुड बी स्लैश ब्लॉग स्लैश 2 स्लैश ब्लॉक स्लैश 3 ऑनवर्ड्स हो सकते हैं, राइट। अब मैं सबके लिए जाके राउट सेगमेंट तो नहीं बनाऊंगा। राउट सेगमेंट भी टर्म है जो हम नेक्स्ट जेएस के अंदर यूज करते हैं राउट्स को बनाने के लिए। ठीक है, वो भी मैंने अपने सेशन के अंदर डिटेल से बता रखी है। तो आप प्लीज, अगर आपको राउट सेगमेंट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे पुराने सेशंस को गो थ्रू कर सकते हो। तो चलते हैं इस ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, डायनेमिक पैरम्स इक्वल टू ट्रू। तो डायनेमिक राउट्स के अंदर, राइट, हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, ब्लॉक स्लैश 1, ब्लॉक स्लैश 2, ब्लॉक स्लैश 3 करेंगे। अब मैं सबके लिए राउट सेगमेंट नहीं बनाऊंगा। तो डायनेमिक राउट्स को हैंडल करने के लिए नेक्स्ट जेएस के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं। जैसे मैं एक ब्लॉक का फोल्डर बनाऊंगा। एक बार हम कोड में देख लेते हैं कैसे इस ऑप्शन को कैसे हम डायनेमिक पैरम्स को हैंडल करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। उसके बाद में समझेंगे कि इस डायनेमिक पैरम्स इक्वल टू ट्रू फीचर का क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए सबसे पहले मेरी ऐप की डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। ठीक है, ऐप की डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं सिंपल ब्लॉक का। ठीक है, मैंने एक ब्लॉक का एक फोल्डर बना लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा जो कौन सा होगा, मेरा स्लग का फोल्डर होगा। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी डायनेमिक राउट्स को हैंडल करना है तो उसके लिए आप ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर स्लग पास करते हो। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट आएगी लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश ब्लॉक स्लैश 1, ये यहां पे हैंडल होगी। ठीक है, इसके थ्रू मुझे मेरे कंपोनेंट के अंदर वो पैरम मिल जाएगा। ठीक है, अब डायनेमिक पैरम्स को, डायनेमिक राउट्स को हम दो तरीके से हैंडल करते हैं। या तो हम क्या करें, हमने ये बना दिया यहाँ पे स्लग, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी एक पेज डॉट टीएसएक्स बना दूंगा। ठीक है, अब इस पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर इस जो भी मेरा लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश ब्लॉक स्लैश 1 होगा, उस स्लैश 1 को मैं एज अ पैरम रिसीव कर लूंगा अपनी पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर। ये तो क्या होगा, मैं रन टाइम के ऊपर अपने राउट्स को रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या होती है नेक्स्ट जेएस के अंदर, हम जनरेट स्टैटिक पैरम्स का मेथड यूज करते हैं जो बिल्ड टाइम के ऊपर ही हमारे राउट्स को रिजॉल्व करता है। मीन टू से बिल्ड टाइम के ऊपर ही हमारा स्टैटिक एचटीएमएल जनरेट हो जाता है राउट बेसिस के ऊपर। सपोज मैं एक एपीआई कॉल हिट मारूंगा, उसके अंदर से मुझे कुछ डेटा मिलेगा विद आईडी। मुझे पता है कि उस आईडी के बेस पे ही मुझे आगे ब्लॉक्स को यूआरएल के ऊपर हिट करना है। तो मैं बिल्ड टाइम के ऊपर ही वो सारे ब्लॉक्स जनरेट करके रख लूंगा। अभी हम समझते हैं वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक पेज कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, पेज, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, एक सिंपल डिव रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले बताया था, इस कंपोनेंट को क्या मिलेगा, पैरम्स मिलेंगे। ठीक है, पैरम्स कैसे होंगे, पैरम्स के अंदर मेरे पास क्या होगा, पैरम्स कॉलन स्लग कॉलन स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैं अपने यूआरएल को हिट करूंगा लोकलहोस्ट कॉलन 3000 स्लैश ब्लॉक स्लैश 1, तो मेरे को ये वाली स्लग यहां पे मिल जानी चाहिए। कैसे मिलेगी, मैं ये करूंगा कॉन्स्ट स्लग इक्वल्स टू पैरम्स, राइट। अब ये वाला जो स्लग है मैं यहां पे प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, कैसे कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पे स्लग को पास करूंगा। ठीक है, अब मैं कोई भी अभी जनरेट स्टैटिक पैरम्स को नहीं यूज कर रहा, तो अब जब भी मेरा ब्राउजर से मैं हिट करूंगा तो रन टाइम पे जनरेट होगा। ठीक है, राउट्स मेरे रन टाइम पे रिजॉल्व होंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे स्लैश 3000 स्लैश ब्लॉग, एक मिनट देख लेते हैं, ब्लॉग स्लैश मैंने स्लैश 1 किया। ठीक है, मैंने रीलोड किया पेज को।
ठीक है, तो मेरे को मेरी स्लग मिल रही है और रन टाइम के ऊपर मेरे राउट भी रिजॉल्व हो रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं ऐप के अंदर एक 1 का फोल्डर बना रहा हूं, 2 का फोल्डर बना रहा हूं, 3 का फोल्डर बना रहा हूं। लेट्स सपोज आप कितने भी कोई भी राउट्स इसके अंदर हैंडल कर सकते हो। अगर मैं ब्लॉग के पीछे मैं बोल दूं मेरा ब्लॉग का नाम है, जैसे मैं बोल सकता हूँ टेस्ट ब्लॉग है, ठीक है, तो टेस्ट मिल जाएगा। इस टेस्ट के बेस पे अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन लानी है तो आप ला सकते हो एपीआई कॉल मार के, ठीक है। ये तो हो गए, मैंने क्या किया, जब जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट आ रही है रन टाइम पे मेरे राउट रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपका लेटेंसी टाइम हाई रहता है। जनरेट स्टैटिक पैरम्स का मेथड यूज करते हैं और इन ये जो हमारे राउट्स हैं, ठीक है, उनको हम बिल्ड टाइम पे ही जनरेट कर लेंगे, ठीक है। उसका एचटीएमएल भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्टैटिक एचटीएमएल बन जाता है उन राउट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट जनरेट स्टैटिक पैरम्स, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा, एक मिनट एक्सपोर्ट भी कर देते हैं इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है। ये असिंक फंक्शन होगा मेरा, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर मैं कौन सी एपीआई हिट करने वाला हूं, वो मैं टू डूज की एपीआई हिट करूंगा। अब इस टू डूज के अंदर मेरा टू डू /1/2 मैं ब्लॉक/1 ब्लॉक/2 ब्लॉक/3 यहां से हिट करूंगा। तो ठीक है, मेरे को ये भी करना क्या होगा, यहाँ पे कॉन्स्ट ब्लॉक्स इक्वल्स टू अवेट फेच राइट। इस फेच के अंदर मैं क्या पास करूंगा, ये वाला यूआरएल पास करूंगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, जूम भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या पास करने वाले हैं, कॉमा, ठीक है। इसकी मेथड गेट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में हमारा क्या आएगा, हम पास करेंगे यहाँ हेडर के अंदर कंटेंट टाइप को, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से कॉन्स्ट रिस्पॉन्स निकाल लेंगे, यहां से अवेट blocks.json, ठीक है। जो भी मेरा रिस्पॉन्स आता है इसको मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट मैप करूंगा, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, blocks.any, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से स्लग को रिटर्न करूंगा, ठीक है। ये स्लग, ये मुझे स्लग क्या होगी, block.id, जैसा कि हमने अभी देखा था कि मुझे इस एपीआई कॉल के अंदर, ये जो मेरी एपीआई कॉल है, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, एक आईडी मिल रही है। इसी आईडी को मैं अपनी एग्जांपल के अंदर, इसी कॉल को मैं हिट कर रहा हूं और उससे जो भी मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स को लूप करके यहाँ पे मैं स्लग्स को भेज रहा हूं। ये जनरेट स्टैटिक पैरम्स के अंदर से जो भी हमें रिटर्न होगा वो हमें इस पैरम्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको बिल्ड करना पड़ेगा ताकि बिल्ड टाइम पे हम देख पाए जो हमारे राउट्स बन रहे हैं और जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा एचटीएमएल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंटेशन पे भी दिखा देता हूं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे अगर हम चलें, इसकी डुप्लीकेट खोल लेते हैं, ठीक है। तो जनरेट स्टैटिक पैरम्स के बारे में क्या लिखा गया है, द जनरेट स्टैटिक फंक्शन कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द डायनेमिक राउट सेगमेंट टू स्टैटिकली जनरेट राउट्स एट द बिल्ड टाइम। अगर आपको राउट्स को बिल्ड टाइम पे जनरेट करना है ताकि आपका लेटेंसी टाइम कम हो, ताकि आप जैसे ही आप ब्राउजर पे हिट करो आपको रिस्पॉन्स फास्ट मिल जाए, तो आप जनरेट स्टैटिक पैरम्स को यूज करोगे, बिल्ड टाइम के ऊपर अपने राउट्स को जनरेट करोगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इसको भी थोड़ा वाइड कर लेते हैं, ठीक है, और फुल कर लेते हैं, फुल ब्लीड, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जनरेट स्टैटिक पैरम्स मेरे हो चुके हैं। यहाँ मेरी ब्रैकेट्स की कुछ तो गड़बड़ है, ओके, ठीक है, रिजॉल्व हो चुकी है, मेरे को पैरम्स मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यार्न बिल्ड, साइड बाय साइड चेक कर लेते हैं क्या इसने स्टार्ट किया है बनाना,
ऐप के अंदर, ब्लॉक के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो जहां पे मेरा कर्सर है, राइट। तो यहाँ पे मेरी 1.html, 2.html, 3.html आ गई है, राइट। इसने मेरे राउट्स को बनाना शुरू कर दिया है बिल्ड टाइम के ऊपर, ठीक है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर मैं कोई राउट्स को रन टाइम पे रिजॉल्व करूंगा, ठीक है, और एक मेरा ऐसा राउट है जिसको मैंने बिल्ड टाइम पे पहले से ही, जिसका HTML स्टैटिक HTML बना के रखा, उसको रिजॉल्व करूंगा, तो डिफरेंस तो स्पीड का होगा ही, परफॉर्मेंट वही होगा जो मैं बिल्ड टाइम पे ही जनरेट करके पहले ही रख लूंगा, राइट है। सो एक काम करते हैं, इस प्रोसेस को पूरा होने देते हैं और उसके बाद में यार्न स्टार्ट चलाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आप देख सकते हो पहले क्या था, पहले आपको सिर्फ इतना दिख रहा था, ठीक है, ये नहीं दिख रहे थे। तो ये हमें बताते हैं कि इसने, जब हमने जनरेट स्टैटिक पैरम्स को यूज किया, तो बिल्ड टाइम के ऊपर ही हमारे सारे HTML जनरेट करके रख दिए हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां पे यार्न स्टार्ट चला लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, मेरा यार्न स्टार्ट चल चुका है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं मेरे टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है, इसके ऊपर। सो टोटल रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो, मेरे टोटल 200 रिकॉर्ड्स हैं जो इस API के अंदर है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाना है, 200 तक इसको हिट करना है, block/200 मिल गया। अब मैंने 201 कर दिया, ये इसको भी दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, जो मैं उन्हीं ब्लॉक्स के राउट्स को अलाउ करूंगा जो मेरी API में आ रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे 200 तक रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो मतलब मुझे आईडी 200 वाली आईडी मिल रही है, राइट। ये जो आईडी है मेरी, ये मेरी 200 वाली आईडी है, जो नीचे मेरे आपको आईडी दिख रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि 201 जैसे ही URL में डाला जाए तो ये इस राउट को रिजॉल्व ना करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी ऑप्शन है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डायनेमिक पैरम्स इक्वल टू ट्रू, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होती है। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पेज कंपोनेंट में जाना है, ठीक है। सिंपली यहां पे हमें ये कर देना है और इसकी वैल्यू कर देनी है फॉल्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम दोबारा से एक यार्न बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। हमने यार्न बिल्ड कर दिया, उसके बाद में यार्न स्टार्ट करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तब आप देखोगे कि आप जब 201 वहां पे URL में ब्लॉक के पीछे डालोगे तो वो आपको 404 देगा। उस टाइम पे वो रन टाइम पे आपके राउट को रिजॉल्व नहीं करेगा। अगर हम अब बात करें डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे डायनेमिक पैरम्स, राइट। सो डायनेमिक पैरम्स बुलियन है, ठीक है। ये होते क्या है, इनको समझते हैं एक बार, ठीक है। ओके, सो डायनेमिक सेगमेंट नॉट इंक्लूडेड इन जनरेट स्टैटिक पैरम्स आर जनरेटेड ऑन डिमांड। तो अगर इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट, जैसा कि मैंने बताया था, ट्रू होती है, और यहां आप अगर अपने कंपोनेंट में भी ट्रू डालते हो, तो ठीक है। तो जो राउट्स आपने जनरेट करे हैं जनरेट स्टैटिक पैरम्स के थ्रू, राइट, अगर आप ब्राउजर पे कोई ऐसा पैरम हिट करते हो, जैसे मैंने 201 फॉर एग्जांपल कर दिया, वो जनरेट स्टैटिक पैरम्स के थ्रू तो जनरेट नहीं हुआ, तब भी वो 201 रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब आप ट्रू डिफाइन करते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट है, उसमें क्या होता है, आपके डायनेमिक सेगमेंट नॉट इंक्लूडेड इन जनरेट स्टैटिक पैरम्स आर जनरेटेड ऑन डिमांड, वो ऑन डिमांड जनरेट हो जाते हैं। बट अब जो अगर हम फॉल्स करते हैं, तो डायनेमिक सेगमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन जनरेट स्टैटिक पैरम्स विल रिटर्न 404। अब जैसे मैंने इसको फॉल्स कर दिया है, तो ये आइडली मुझे क्या रिटर्न करेगा, 404 रिटर्न करेगा, जब मैं block/201 करूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, ओके मेरी बिल्ड हो चुकी हुई है, यार्न स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ओके, सब भी स्टार्ट हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ ब्राउजर पे चलते हैं, पहले 200 को हिट करके देखते हैं, ठीक है। ये मेरा सही चल रहा है, मैंने 1 को हिट किया, ये भी मेरा सही चल रहा है। एक काम करते हैं, 201 हिट करते हैं। ओके, नाउ बूम, सो यू कैन सी दैट इट्स 404 इज कमिंग ऑन द UI, ठीक है। यही होती है हमारी ऑप्शन डायनेमिक पैरम्स इक्वल टू फॉल्स और ट्रू। सो आज का सेशन राउट सेगमेंट कन्फिग की डायनेमिक पैरम की ऑप्शन
पे था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ऐसे ही मैं नए नए सेशंस अपलोड करता रहूंगा नेक्स्ट चेस के ऊपर, ताकि हमारे सबकी हेल्प हो सके, क्योंकि डेव कम्युनिटी में हमें अपनी इंफॉर्मेशन को जितना हो सके हमें शेयर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट जेएस के अंदर सेशन चाहिए या किसी और भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, सो प्लीज कमेंट में मेंशन करो, मैं उस सेशन को बनाऊंगा, राइट। सो आई विल ट्राई टू मेक दैट सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।